अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो का मौजू है हेयरिंग लॉस कि जो हमें कम सुनाई देता है वो उस पर हम बात करेंगे। एक तो होता है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो उस बढ़ती हुई उम्र के साथ हमें वैसे ही कम सुनाई देता है। इसको हम प्रेस्बायोक्यूसिस कहते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन बाज़ औक़ात तो नौजवानी में ही या आपके कुछ बच्चे होते हैं जो पैदाइश के फौरी बाद या कुछ अरसे के बाद आपको महसूस होता है कि ये इस बच्चे को, इस बड़े को या ख़ुद आपको भी ये मसला हो सकता है जो लोग वीडियो देख रहे हैं कि आपको सुनाई कम देता है। इसका बड़ा सादा सा एक तरीका है, अपने डॉक्टर के पास जाएं। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले इस बात का जायज़ा लेगा, डॉक्टर या जो स्पेशलिस्ट है इस चीज़ का, उसको हम कहते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईयर नोज़ थ्रोट। क्योंकि जो आपका ईयर है, जो पहली चीज़ आती है ईएनटी में, वो उससे मुतल्लिक बात यहाँ पे हो रही है। तो अपने ईएनटी के डॉक्टर के पास जाएं। अब हमारा जो कान होता है उसके 3 हिस्से होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जिसको मैंने पकड़ा है, इसको हम ऑरिकल भी कहते हैं, पिन्ना भी कहते हैं, बाहर वाला कान। इसके साथ ही अगर आप ये छोटी उंगली हल्की सी डालें तो यहाँ पे एक कैनाल है, अंदर एक सुराख है। इस सुराख को और इस पिन्ने को हम कहते हैं आउटर ईयर, यानी बाहर वाला कान। फिर आगे आ जाता है कान का पर्दा, जो अक्सर आप बात सुनते रहते हैं, आपको पता है इस बात का कि कान का एक पर्दा होता है जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं या मेडिकल की जुबान में से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से बाहर का जो एरिया है वो बाहर वाला कान है, एक्सटर्नल कान है, आउटर ईयर कह लें। तो ईयर ड्रम से लेके फिर आगे 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उनको हम कहते हैं इनकस, मेलियस इनकस और स्टेपिस। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। तो वो जाके जुड़ी होती हैं एक और चीज़ के साथ। तो वो एरिया जो जहाँ पे वो छोटी छोटी 3 हड्डियां होती हैं उसको हम कहते हैं मिडल ईयर, दरमियान वाला कान। और वो जो दरमियान वाला कान है वो हमारे गले के साथ भी जुड़ा होता है। एक ट्यूब होती है जिसको हम यूस्टेचियन ट्यूब कहते हैं, उसके ज़रिए। तभी आपने देखा होगा कि जब आपका गला ख़राब हो तो आपका कान भारी हो जाता है, आपको कम सुनाई देता है, आपका कान का पर्दा जो है वो साइड, वो बड़ा प्रेशर का फ़र्क होता है, तो गले से जुड़ा होता है मिडल ईयर। अब वो जो हड्डियाँ हैं वो आगे जुड़ी होती हैं एक आखिरी हिस्से के साथ जिसको हम कहते हैं कॉकलिया। वो जो कॉकलिया है वो जहाँ पर मौजूद होता है उसको हम कहते हैं इनर या अंदर वाला कान, ईयर। और वो फिर एक आसाब के साथ या नर्व जो एक होती है, वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व, यानी जिससे हमें सुनाई देता है और हमारा बैलेंस होता है, तो दिमाग के साथ जुड़ी होती है। तो बुनियादी तौर पे कान के 3 हिस्से हैं। सबसे अंदर वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं इनर ईयर, दरमियान वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं मिडल ईयर, और बाहर वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं आउटर ईयर। क्यों बताया मैंने ये? इसलिए बताया कि जब आप ईएनटी के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आप उनको बताएंगे जी मुझे कम सुनाई देता है, तो वो सबसे पहले ये जायज़ा लेंगे कि क्या वाकई आपको कम सुनाई देता है। तो फिर उन्होंने इस बात की तशख़ीस करनी है कि कान के बाहर वाले हिस्से में मसला है, दरमियान वाले हिस्से में मसला है, या सबसे अंदर वाले हिस्से में मसला है। क्योंकि हेयरिंग लॉस, कम सुनाई देना या सुनाई बिल्कुल ना देना में ये बहुत अहम है कि इस चीज़ का जायज़ा लिया जाए। उनके पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं। पहले तो आपसे हिस्ट्री पूछेंगे कि क्या आपको सर की चोट तो नहीं लगी, क्या आपको बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पे आप काम तो नहीं करते या सारा दिन रहते जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, या कान में आपने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगाई कि जिससे अंदर नुकसान हो चुका है, या बचपन से ही कोई कम सुनाई देने का मसला है। तो उसके बाद फिर आती है टेस्टों की बारी, क्योंकि टेस्ट किए जाते हैं ये जांचने के लिए कि 2 किस्म का हमें हेयरिंग लॉस होता है। एक को हम कहते हैं कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। नाम क्या बता रहा है? कंडक्शन होता है किसी चीज़ का गुजरना। बाहर वाला कान और दरमियान वाला कान, अगर उसका मसला है तो इसको हम कहेंगे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। दूसरी टाइप को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। सेंसरी क्या? जो सबसे अंदर कान के हिस्सा मैंने बताया था कि कॉकलिया है, एक बेसिकली एक कॉकलिया होता है, उसके साथ 3 वो से दीवार नहरें जुड़ी होती हैं जिसको हम सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। अगर वहाँ का मसला है तो उसको सेंसरी मसला कहते हैं। और आगे शुरू हो जाते हैं वो नर्व या वो आसाब जिसको हम वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व कहते हैं। और साथ ही फिर ज़ाहिर है दिमाग है, उसके अंदर भी कुछ न्यूक्लियस पड़ा होता है। अगर उसका मसला है तो उसको हम न्यूरल कहते हैं। और इन दोनों को, यानी अंदर का सबसे अंदर वाला कान का अगर मसला है तो इसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरल। तो आपका डॉक्टर मुख्तलिफ टेस्ट करके ये जायज़ा लेता है कि आपको बाहर वाले कान का मसला है, 2 यानी आउटर और मिडल जिसको हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं, ये सबसे अंदर वाले कान का मसला है जिसको हम सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। क्योंकि दोनों के लिए फिर अलग इलाज होता है। अब कैसे पता चलता है? वो टेस्टों के नाम क्या है? पहले तो आपसे हिस्ट्री ली, फिर उसके बाद आपके 2 टेस्ट करते हैं। एक होता है ट्यूनिंग फोर्क। ये आप पिक्चर भी देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं कि ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है? एक छोटा सा आला होता है
तो वो डॉक्टर इसको इसको 512 हर्ट्ज का आला कहते हैं। डॉक्टर ऐसे मार के किसी चीज़ पे, तो फिर हो सकता है कि आपके सर के ऊपर रखे, यहाँ पे रखे या दांत पे रखे, तो इससे वो जायज़ा लेता है कि ये जो हड्डियाँ हमारी, इनके ज़रिए आपके दोनों कानों की तरफ जा रही है वाइब्रेशन, जो थरथराहट होती है, फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज जो है, कि 1 सेकंड में इतनी दफ़ा ये वाइब्रेट करता है। तो क्या वो दोनों तरफ जा रही है या एक तरफ जा रही है? तो इस टेस्ट को हम कहते हैं वेबर टेस्ट। इसकी मैं टेक्निकल डिटेल में जाऊंगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बस आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो आपका ये टेस्ट करेगा। दूसरा वो ये करेंगे कि इसी ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे दोबारा मार के पहले हो सकता है हड्डी पे रखें, और जब आप कहें कि अब आपको वो इर्त्याश या वाइब्रेशन नहीं आ रही, तो फिर आपके कान की तरफ वो बाहर की तरफ ऐसे रखेंगे, या हो सकता है पहले कान की तरफ रखें और फिर ये जो हड्डी होती है इसको हम मेस्टोइड बोन कहते हैं, पीछे की तरफ होती है बुनियादी तौर पे कान के पीछे, तो यहाँ पे वो रखेंगे। इस टेस्ट को हम कहते हैं रिनी टेस्ट। एक वेबर टेस्ट किया इसकी मदद से, ट्यूनिंग फोर्क की मदद से, और एक किया रिनी टेस्ट। और इन दो टेस्टों से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो मसला है वो ये जो कान में अंदर हवा जा रही है, आवाज़ जा रही है, जिसको हम एयर कंडक्शन कहते हैं, उसका मसला है, वहाँ पे ख़राबी है कि बाहर वाला कान और दरमियान वाले कान का मसला है, जिसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं, या सेंसरी न्यूरल में फिर ये जो बोन की हमने यहाँ पे चेक किया था, इसको हम कहते हैं बोन कंडक्शन। कंडक्शन हमेशा होता है कि कोई चीज़ गुजार रही है, तो जिससे हमें पता चलता है कि सेंसरी न्यूरल या अंदर का मसला है। तो इन दो टेस्ट के नाम क्या है? वेबर टेस्ट और रिनी टेस्ट। फिर आपकी ऑडियोमेट्रिक स्टडी की जाती है। ऑडियो कहते हैं सुनाई देने का अमल, मेट्रिक होता है किसी को मापना, तो ऑडियोमेट्री की जाती है। इसको हम कहते हैं प्योर टोन ऑडियोमेट्री। प्योर टोन क्या होता है? अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात जो है उसमें इर्त्याश है, हो सकता है फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हो रही है, आपको कभी कम ज़्यादा कम सुनाई दे रही है आवाज़, फिर ज़्यादा सुनाई दे रही है, क्योंकि मेरी आवाज़ में फ़र्क है। लेकिन हम बाज़ आलात की मदद से मरीज़ के कान में हेडफोन के ज़रिए कुछ आवाज़ भेजते हैं जो एक ही फ्रीक्वेंसी की होती है, प्योर होती है, उसे हम कहते हैं प्योर टोन के, एक फ्रीक्वेंसी की ऑडियोमेट्री के कान में सुनाई देने के अमल का हम जायज़ा लेते हैं या नक्शा बनाते हैं, उसे ऑडियोमेट्री कहते हैं। तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री की जाती है। उससे एक बाकायदा, क्योंकि मैं आगे दोबारा यही बताऊंगा कि मैं आपको टेक्निकल डिटेल में लेके जाऊंगा, आप परेशान हो जाएंगे। एक कागज़ के ऊपर एक ग्राफ बनाया जाता है, उस ग्राफ की मदद से हमें फिर बहुत हद तक ये पता चल जाता है कि मसला कंडक्टिव हियरिंग लॉस का है या सेंसरी न्यूरल का है, बाहर वाले और दरमियान वाले कान का मसला है या फिर सबसे अंदर वाले कान का मसला है। और अगर हमें कोई कन्फ्यूजन हो अंदर वाले कान के मसले के लिए, यानी हमें हो कि दिमाग में हो सकता है कि खुदा ना खास्ता वो जो आसाब गए थे अंदर, उसका ट्यूमर है, गिल्टी है, जिसको हम अकूस्टिक न्यूरोमा कहते हैं, तो उस सूरत में फिर हम दिमाग का MRI करते हैं। हम दिमाग का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक होता है, टेस्ट होता है, कोई नुकसानदेह टेस्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ जिन लोगों को पेसमेकर वगैरह डला होता है या कोई लोहे की चीज़ जिनके जिस्म के अंदर होती है, तो उनको मसला होता है, तो MRI से ये पता चल जाता है। तो जब ये हैं वो टेस्ट, यानी आपकी हिस्ट्री ली, आपके कान को वो अच्छे तरीके से, एक ऑटोस्कोप होती है जिसकी मदद से कान को वो देखते हैं डॉक्टर, फिर देखते हैं कि ईयर ड्रम, कान का पर्दा तो नहीं फटा हुआ। उसके बाद आपका वेबर और रेनी टेस्ट होता है जो मैंने बता चुका हूँ। फिर आपका प्योर टोन ऑडियोमेट्री होती है, तो जिससे वो आपकी जो देखते हैं कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी, यानी मैं बिल्कुल आराम से बोलूँगा, अभी बात कर रहा हूँ, तो इसकी जो इंटेंसिटी है, पावर है, जिसको हम डेसिबल कहते हैं कि जो यूनिट है वो कम है, लेकिन अगर मैं ज़ोर से आपसे बात कर रहा हूँ तो ये अब ज़्यादा डेसिबल हो गए। तो ये क्या है? इंटेंसिटी है। और फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का जायज़ा लेके वो ये देखते हैं कि मसला कितना ज़्यादा है और कौन सा मसला है। जब एक दफ़ा ये पता चल जाए तो ज़्यादातर क्या होता है कि अगर तो फ़र्ज़ करें कि किसी की यहाँ पे वैक्स फंसी हुई है, मैल फंसी हुई है, या मिडल वाले कान में कोई पानी इकट्ठा हुआ होगा, फिर तो सर्जरी वगैरह कर दी जाती है या मैल को निकालने के लिए सक्शन कर दी जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं, या कोई कान में इन्फेक्शन है तो उसको इलाज कर दिया जाता है, तो ये तो सर्जिकली ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो और फिर यहाँ पे हेयरिंग एड की बारी आती है। फिर छोटे से आपने देखा होगा किसी के कान के पीछे लगा होता है, किसी के कान के अंदर लगा होता है, किसी की तार लगी होती है। तो कुछ आलात लगाए जाते हैं जिनको हम हेयरिंग एड कहते हैं, और बाज़ का बड़े मखसूस किस्म के हल्की सी सर्जरी करके उनको कॉकलियर इम्प्लांट कहते हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी का सेंसरी न्यूरल ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर और एडवांस सर्जरी की जाती है। इम्प्लांट का क्या मतलब होता है? जो अक्सर ये यहाँ पे हमने पीछे मेस्टोइड बोन के ऊपर रखे होते हैं, वो जो आला कहते हैं उसको, यानी मदद करने वाला हेयरिंग एड, तो वो क्या करता है कि क्योंकि आपके बाहर वाले या दरमियान वाले कान का मसला होता है, तो वो हड्डी की मदद से आवाज़ को डायरेक्ट आपका जो कोकलिया है, अंदर वाला कान है, वहाँ तक लेके जाता है, ताकि बाईपास कर दे उस एरिया को जहाँ पे मसला है।
तो आपका डॉक्टर फिर ये फैसला करेगा कि आपको कॉकलियर इम्प्लांट लगना है, आपको बाहर वाला लगना है, लेकिन आमतौर पे ये काबिल इलाज चीज़ होती है, इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। अपने ईएनटी के डॉक्टर से बात करें, ईएनटी वाला फिर सारा इस प्रोसेस को अपने अंडर ले लेगा कि अगर आप उसको ऑडियोमेट्रिक स्टडीज़ करवानी है तो आपको एक किसी खास बंदे के पास भेजेगा जिसे ऑडियोलॉजिस्ट हम कहते हैं। ऑडियो का क्या मतलब होता है आपको पता ही है कि ऑडियो वीडियो, ऑडियो समाज से मुतल्लिक होता है, और ओलॉजिस्ट का मतलब है जो उसका इल्म जानता हो। तो ऑडियोलॉजिस्ट कौन होगा? जो आप एक ऐसा टेस्ट करेगा आपका जो आपके सुनाई देने के अमल के इल्म का वो माहिर होता है। तो दोस्तों ये थी हेयरिंग लॉस के बारे में एक छोटी सी वीडियो। थोड़ा सा मकसद क्या होता है वीडियोज़ का कि आपको बुनियादी इल्म देना। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इसकी पे आप इलाज करें। अपने डॉक्टर के पास अगर आपको इस तरह का मसला है, फौरी से पहले आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कहें कि मुझे ना सुनाई कम देता है, तो वो इसको बाकायदा तशख़ीस करेंगे। और अगर आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ बहुत शोर है तो अपनी जॉब चेंज करें, क्योंकि नॉइज़ जो है बहुत ज़्यादा वो आपको मसला करता है। अगर आप कोई बॉक्सर वगैरह हैं तो आप अवॉइड करें, क्योंकि जो ट्रॉमा होता है, जो आपको बार बार मुक्के पड़ते हैं या कोई इस तरह का होता है, तो उससे भी मसला बनता है। तो ये चीज़ें काबिल इलाज हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, किसी और को फ़ायदा दे सकती है, दोस्त रिश्तेदार को, तो शेयर के ऑप्शन से आपने शेयर करनी है, डाउनलोड आप अपने लिए कर सकते हैं। अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, ये जो घंटी का निशान है इसको भी दबा दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।